आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। ये सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। चलिए इसमें हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं कि सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, पढ़ लेते हैं। यानी सीमित यानी कि हम कह सकते हैं न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। इनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक इन्होंने प्रकाशित हुई थी 1776 में। देखिए, यानी कि इसके अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के जनक, सॉरी अर्थव्यवस्था लिखा है, लेकिन हम यहाँ समझेंगे इसके जनक लिखा अर्थशास्त्र के जनक। ठीक, यहाँ लिख देते हैं इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है ना। और देखिए, एडम स्मिथ की बुक थी, वो थी वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक हुई थी 1776 में प्रकाशित। अब यहाँ देखिएगा, इस बुक में इन्होंने क्या दिया था, कर का सिद्धांत दिया था। प्रश्न आता है कर का सिद्धांत किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। किस बुक में, द वेल्थ ऑफ नेशन में। बाकी की अब हम देख लेते हैं जो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी भारत के आर्थिक क्षेत्र। ठीक है ना, भारत के आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो पैसा होता है ना, किन किन सेक्टर से आता है, धन किन किन सेक्टर से आता है, वही हम यहाँ देख लेते हैं भारत के आर्थिक क्षेत्र। तो देखो, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है, देखिए, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। यहाँ देखिए, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। अगला है कार्य परिस्थितियों के आधार पर। और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है ना। और जो तृतीय क्षेत्र है, इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। अब यहां समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जिसका संबंध सीधा सीधा प्रकृति से हो। किससे हो, प्रकृति से हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। और साथ ही साथ यह अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कौन सा माल, कैसा माल, कच्चा माल। जैसे मान के लिएगा कि कृषि हो गया, किससे संबंधित है, आपका प्रकृति से संबंधित है। खनन हो गया, यानी कि उन चीजों को मानव नहीं बना सकता है। यानी कि जो खेती होती है तो प्रकृति से उगता है। या खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ये सीधे की सीधे किस सेक्टर में आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। समझ में आया। एक बार यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था कि कपास किस क्षेत्र में आएगा, तो कपास क्या है, कृषि से संबंधित है, तो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सीधा सीधा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा देख लो, प्रकृति से जो संबंध रखता हो वो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। समझ में आया, कपास हो या कोई भी कृषि हो, आलू हो। समझ में आया। ये हम कह सकते हैं कुक्कुट पालन हो, मत्स्य पालन हो, या कोयला खनन हो, बालू खनन हो, या मिट्टी का खनन हो, यानी किसी प्रकार का खनन, सीधा सीधा उसका जो जुड़ाव होना चाहिए प्रकृति से होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात एक और समझ लीजिएगा, जो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कर कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं या रेड कॉलर जॉब या रेड कॉलर वर्कर्स। समझ में आया। जो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर या रेड कॉलर जॉब। अब अगला समझिएगा द्वितीयक से क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिएगा, जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें क्या है, इसमें जो वस्तुओं का निर्माण होता है या विनिर्माण होता है। अब वस्तुएं कहाँ बनती हैं, भाई कारखाने में बनती हैं। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उनमें बनेगी। इसमें मशीनरी वगैरह का जो वो होता है, लगी हुई होती है मशीन वगैरह। ठीक है ना। तो वो सारी सारी किसमें आएंगी, आपका द्वितीयक सेक्टर में। यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर का जो कच्चा माल, जैसे फॉर एग्जांपल आलू है, आलू से चिप्स बनाए जाएंगे, किस में बनाए जाएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्टर, यानी बड़े बड़े कारखाने वगैरह होते हैं उसमें बनाए जाते हैं, है ना। या आटा चक्की हो गया, यानी कि गेहूं, आप किस गेहूं का जो उत्पादन होगा वो किससे होगा, प्राइमरी सेक्टर से होगा।
गेहूं से आपको आटा बनाया जाएगा, जो बड़े बड़े मिल होते हैं, यानी आटा चक्की। प्रश्न आएगा आटा चक्की किस में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि पहली जो प्राथमिक चीजें हैं या प्राथमिक सेक्टर से जो वस्तुएं निकली हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है, विनिर्माण होता है। तो ये किस में आएगा आपका, द्वितीयक सेक्टर में आएगा। ठीक है, जैसे गेहूं प्राथमिक में आएगा, आटा चक्की द्वितीयक में हो जाएगी, गन्ना प्राथमिक में आएगा, ठीक है ना, और गन्ना की जो मशीन जूस निकालने वाली वो किस में आएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। समझ में आया? आलू प्राथमिक में आएगा, लेकिन आलू की से क्या बनता है, चिप्स, वो किस में आ जाएगा, चिप्स बनाने का काम फैक्ट्री में होता है, कारखाने में होगा, वो आएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी इसमें मशीनरी वगैरह की चर्चा होती है, ये कारखाने हो गए, मशीन हो गई, ठीक है, या बड़े बड़े मिल हो गए। अब देखिए इसमें बोलते हैं जो वर्कर जॉब करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब या वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स। अब इसके बाद देखिएगा टर्सरी सेक्टर, इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इंग्लिश में टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। अब इसको आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, तृतीय सेक्टर में ये सिर्फ और सिर्फ सेवा प्रदान करते हैं, अपनी तरफ से इनका कोई भी कुछ नहीं लगा होता है। ये क्या करते हैं, ये आपको सेवा प्रदान करते हैं। अब देखिए सेवा प्रदान करने में आपका टीचर हो गए, ठीक है ना, या बैंकिंग हो गई, बैंक, बीमा हो गए, है ना, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, सर्विस सेक्टर में आएंगे। परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, समझ में आया? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं, आपका इसमें आएंगी आपकी टर्सरी सेक्टर में। अब यहाँ देखिएगा, ये जॉब करते हैं, इनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब या वर्कर्स। समझ में? देखिए तृतीय सेक्टर में आपको बस ये दिमाग लगाना है कि ये काम क्या कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे मोबाइल कंपनी या सिम, ये क्या करती हैं, ये सिर्फ सेवाएं प्रदान करती हैं, आपको कुछ देती तो है नहीं है, रिचार्ज करा लोगे तो आपको सेवा मिल जाएगी। या डॉक्टर हो गए, डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ तो जोड़ नहीं देते हैं, वो किसका पैसा लेते हैं, किसी का ऑपरेशन करना है तो किसका, सेवा का पैसा लेते हैं वो अपना। जैसे अध्यापक हो गए, अध्यापक किसका पैसा लेते हैं, वो पढ़ाने का लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। या परिवहन मान के चलिएगा, परिवहन, तो ये भी आपका किस में आएगा, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को तो देते तो है नहीं अपनी तरफ से, वो सिर्फ क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे, तो बदले में आप क्या दे दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। बैंकें क्या प्रदान करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं। आपका जितना पैसा होगा डिपॉजिट करा लीजिएगा, अगर हो जमा कर दीजिएगा, या बाकी का आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो कुछ देते तो नहीं, वो अपनी क्या देते हैं, सेवाएं देते हैं। समझ में आया? तो सर नौकरी किस में आएगी आपका, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, आपका इसी में आएगी, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, टेलीकॉम कंपनियां वो क्या प्रदान करती हैं, सेवाएं करती हैं, तो वो किस में आएगा आपका, सेवा क्षेत्र में, यानी कि टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं हीरो हो गए, हीरो किस में आएंगे, फिल्म इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं हीरो या हीरोइन किस में आएंगे, वो भी इसी में आएंगे। वो कुछ देते तो है नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो इसी में आता है, किसमें मिलता है, तृतीय सेक्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप लोग खुद ही दिमाग लगा सकते हो, जैसे मान के चलिएगा आ गया आपका वन, जंगल, वो किस में आएंगे, आपका प्राथमिक में आ जाएगा। समझ में आया? अब जैसे कि लकड़ी का आप कुछ बना रहे हो, फर्नीचर बनवा रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप सेल करोगे दुकान पे ही तो, दुकान से ही तो व्यक्ति खरीदते हैं, तो दुकान किस में आएगी, दुकान आ जाएगी आपके सेवा क्षेत्र में। दुकानदार क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, चीज वस्तु देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। समझ में आया? दुकानदार किस में आएगा, इसमें आएगा। अब मान चलिएगा मिस्त्री हो गए, मिस्त्री बनाते हैं, या सिविल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर किस में आएंगे, द्वितीयक में आएंगे, क्योंकि सड़क वगैरह का निर्माण कराते हैं, तो इसी में आएंगे। ठीक, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर ली जाए तो वो आपका इसमें आएगा, तृतीयक सेक्टर में आएगा।
ये केवल आपको याद नहीं करना, केवल समझ लेना है। कोई भी चीज़ सीधी सीधी प्रकृति से जिसका संबंध हो वो सीधा प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक है। और जिस भी वस्तु का निर्माण हो रहा हो या विनिर्माण हो रहा हो, ठीक है, बन रही हो, किसी फैक्ट्री में बनेगी, तो वो सीधा सीधा आप लगा दोगे द्वितीय में। जैसे सिविल इंजीनियर है, क्या बनाते हैं, सड़क वगैरह, पुल वगैरह, यानी कि निर्माण कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो सिविल इंजीनियर द्वितीय में आएगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात आ जाए तो वो किस में आएगा, तृतीयक में आएगा, ठीक है। तो बस आपको दिमाग से केवल आपको चीज़ों को समझना है, ठीक। तो प्रकृति संबंधित प्राथमिक में, निर्माण हो रहा हो तो द्वितीयक में, बाकी की जो सेवाएं प्रदान करा रही हों वो किस में आएगा, तृतीयक में आएगा। समझ में आया। जैसे मान के चलिएगा, हम देखते हैं सुनार, सुनार किस में आएगा, सुनार तृतीयक में आएगा। अगर वस्तुओं को, आभूषण को बना रहा है, बनाने का, तो किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा। कुक्कुट पालन हो गया या मत्स्य पालन हो गया, तो वो किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको समझना है। अब प्रश्न आ जाता है इसमें कौन सी जॉब, इसको किस प्रकार की जॉब कहते हैं। तो जो वर्कर प्राथमिक सेक्टर में वो काम करते हैं वो रेड कॉलर वर्कर्स उन्हें बोलते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। जो तृतीय सेक्टर में काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। समझ में आया। अब देखिए तृतीय सेक्टर को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक जो चतुर्धारक है, दूसरा पंचक क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम चतुर्धारक क्षेत्र को समझ लेते हैं। देखिए चतुर्धारक में क्या होता है, यह ज्ञान आधारित क्षेत्र है। कैसा है, ज्ञान आधारित क्षेत्र है। इसमें देखिएगा टीचर, इसमें कौन कौन आएंगे, टीचर हो गए या डॉक्टर हो गए या सीए हो गए, यानी चार्टर्ड अकाउंट हो गए, ये सब किसमें आते हैं, चतुर्धारक क्षेत्र में। आते तो तृतीयक में ही है, लेकिन तृतीयक सेक्टर को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला तो आपका चतुर्धारक क्षेत्र हो गया और दूसरा हो गया पंचक क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, पंचक क्षेत्र को समझ लेते हैं। देखिए इसमें अर्थव्यवस्था में उच्च निर्णय लेने वाले लोगों को रखा जाता है, ठीक है। इसमें अर्थव्यवस्था के उच्च निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था में जो उच्च निर्णय लेने वाले लोग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, है ना, यानी कि एमडी, या किसी भी कंपनी का सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, या सीटीओ हो गए, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। समझे, ये सब आते हैं किसमें, इसमें पंचक क्षेत्र में आते हैं। बाकी का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हो गए, है ना, आईएएस ऑफिसर हो गए, वो सब किस में आते हैं, इसी में आएंगे। या वैज्ञानिक हो गए, यानी उच्च निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, वो किस में आएंगे, पंचक क्षेत्र में आएंगे। समझ में आया। तृतीय सेक्टर को हमने कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं जो पंचक क्षेत्र में जो वर्क करते हैं, इनको कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, अब नोट कर सकते हो, गोल्ड कॉलर वर्कर, यानी कि जो पंचक क्षेत्र में वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। इसमें अर्थव्यवस्था के उच्च लेवल के जो निर्णय लेते हैं उनको इसमें रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें, आज का जो टॉपिक है हमारा सेक्टर, समझ में आया होगा। बाकी की ये चीज़ें बच गई आपकी कार्य और परिस्थितियों के आधार पर। इसको समझाने के लिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए संगठित यानी कि औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। देखिए औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति अगर जॉब कर रहा होता है उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म एंड कंडीशन का मतलब कितने दिन की उसकी छुट्टी मिलेगी उसे, ठीक है ना, या महीने में कितने दिन उसे आना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, पर ईयर कितना % इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, ये सारी इसमें निश्चित होती हैं। तो इसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र। हम कह सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका सब कुछ निश्चित होता है। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, जैसे विप्रो हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, टाटा हो गई, तो इसमें भी क्या होता है आपका संगठित क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है ना। बाकी जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित का मतलब किसी भी दुकान में, दुकान का क्या कोई टाइम फिक्स तो होता नहीं है, सुबह कभी जल्दी भी खोल सकते हैं, कभी रात में देर रात तक भी खोल लेते हैं, जब कोई त्यौहार वगैरह होता है तो ज़्यादा टाइम तक खोल देते हैं। तो यानी कि ऐसे लोग आते हैं आपके इसमें असंगठित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब इसे भी समझ लीजिएगा। बाकी की इसको हम कल अच्छे ठीक प्रकार से हम अगली वीडियो में चर्चा इसकी हम कर लेंगे। समझ, अब यहाँ लिख दिया तो आप समझ लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट, यानी सरकारी जो क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सभी लोगों के लिए होता है, ठीक है ना, इसे हम गवर्नमेंट ही बोलते हैं। निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट, ठीक है ना।
बाकी संयुक्त क्षेत्र होता है जैसे कि गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट, दोनों को मिला के ये होता है आपका संयुक्त क्षेत्र। सहकारी होता है जो सहकारी बैंक वगैरह होती हैं, ठीक ना, कोऑपरेटिव, तो उसे हम कहते हैं सहकारी। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, आपको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र, इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को, यानी संसाधन कम हो उसमें आप अधिकतम उत्पादन कैसे कर सकते हो, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एडम स्मिथ, इनकी बुक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशन, 70-76। इन्होंने क्या दिया था? कर का सिद्धांत दिया था। भारत में आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। यानी कहने का मतलब जो पैसा है, धन किन किन क्षेत्र से आता है? धन देखिए इन्हीं क्षेत्र से आता है, या तो प्राइमरी सेक्टर से आता है। लोग, हमारी भारतीय जो वो जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है, ठीक है ना, या कृषि पे निर्भर है। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र से यहाँ से पैसा आता है, कृषि से। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जिसमें बड़े बड़े मिल वगैरह होते हैं, कारखाने होते हैं, तो यहाँ से पैसा आता है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो आता है तृतीय क्षेत्र से, यानी कि सेवा क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है। कुछ लगाना तो होता नहीं है सेवा सेक्टर में, अगर लगाना भी होता है तो एक बार लगाना पड़ता है, समझे, बाकी का फिर पैसा आता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे इसको, ठीक है ना, कि इनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।